नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं केरला हाई कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट की जो मुझे लगता है पूरे देश की मुस्लिम महिलाओं को जानने की आवश्यकता है। मुस्लिम महिलाएं, चूँकि मुस्लिम पुरुष को भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू न होने की वजह से पर्सनल लॉ में तुष्टीकरण में अधिकार देने की वजह से 4 विवाह एक साथ करने के अधिकार हैं। यहाँ तक कि कुरानिक व्यवस्था में या इस्लामिक व्यवस्था में ये भी कहा गया है कि 4 से ज़्यादा अगर निकाह कर लिए जाते हैं तो वो इल्लीगल नहीं होंगे, वो केवल इर्रेगुलर होंगे, यानी कि वो बहुत सारे विवाह एक साथ कर सकते हैं। 4 महिलाओं को पहली 4 बीवियों को अधिकार होगा, बाकी को अधिकार नहीं होगा क्योंकि वो इर्रेगुलर हैं। जैसे ही इन 4 में से किसी एक को डिवोर्स देता है तो 5वीं वाली रेगुलर हो जाती है, या 4 में से कोई एक मर जाती है तो 5वीं में रेगुलर हो जाएगी, और अगर चारों मर जाती हैं तो आगे की 4 रेगुलर हो जाती हैं। ऐसा इस्लामिक व्यवस्था में दिया गया है। अब इस तरह का जब भारत विकास के पथ पर चल रहा हो, भारत इक्वलिटी के पथ पर चल रहा हो, भारत में महिलाओं को पूर्ण सशक्तिकरण दिया जा रहा हो, ऐसी परिस्थिति में भी अगर एजुकेशन न देने की वजह से मुस्लिम महिलाओं को एक साथ 4 महिलाओं को एक साथ एक पुरुष के साथ रहना पड़ रहा हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि जाति होना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई एक पत्नी अच्छी लगेगी, 2 अच्छी नहीं लगेंगी, 3 अच्छी नहीं लगेंगी। ऐसी ही एक घटना केरला हाईकोर्ट के पास आई। 51 साल के एक पुरुष और 50 साल की उसकी पत्नी। अब आप सोच सकते हैं कि 50 साल की पत्नी, जो पहली पत्नी है, 50 साल की पत्नी के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट अगर 51 साल का पति इस वजह से करे क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी ज़्यादा सुंदर है या दूसरी पत्नी के साथ वो रहता है, और फिर पहली पत्नी अगर डिवोर्स मांगे तो वो डिवोर्स भी इसलिए नहीं देता, क्योंकि कहता है कि तुम तो मेरी पत्नी हो और तुमको डिवोर्स का अधिकार नहीं है। ऐसा केस केरला हाई कोर्ट में फाइल हुआ। केरला हाई कोर्ट में केस फाइल करने वाली महिला ने जब ये कहा कि भाई मेरा पति 2014 से मेरे साथ नहीं है और वो मेरे साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करता, उसने दूसरा विवाह कर लिया, वो देश के बाहर काम करने के लिए गया था और जहाँ वो काम करने गया था वहीं पर उसने दूसरा विवाह कर लिया। अब दूसरा निकाह करने के बाद वो नो डाउट मुझे पैसे तो भेजता है, मंथली खर्चा भेजता है, लेकिन वो मेरे साथ रहता नहीं है, मेरे साथ कोई संपर्क नहीं रखता, मेरे बच्चों का कोई ख्याल नहीं रखता। अब उस महिला के 3 बच्चे पहले उस पति से हैं और अब उसने दूसरा निकाह कर लिया। पति ने जो रिप्लाई दिया कोर्ट में, उस रिप्लाई में वो कहता है कि मुझे इसने फोर्स किया कि वो दूसरा निकाह कर ले। क्योंकि ये मुझे शारीरिक संबंध बनाने नहीं देती थी, इसलिए ये मैंने मजबूरी में दूसरा निकाह किया, और इस्लामिक व्यवस्था में निकाह का मतलब है शारीरिक संबंध बनाना, इसलिए शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति न देने पर पति को अधिकार है और मैं दूसरा विवाह मैंने कर लिया। कोर्ट ने उनसे कहा कि अगर वो पहले अपने शारीरिक संबंध तुम्हें बनाने से मना करती थी तो फिर 3 बच्चे कैसे पैदा हो गए, इन 3 बच्चों की गवाही कौन देगा। इस बात को लेकर कोर्ट ने कहा मैं इस बात से कन्विंस नहीं हूँ किसी भी प्रकार से कि तुम ये कहो कि मेरी पत्नी मेरे साथ शारीरिक सपोर्ट नहीं करती। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब 2014 से तुम आए ही नहीं, विजिट नहीं करते, तो फिर पत्नी के ऊपर दोष कैसे लगा सकते हो। कोर्ट के सामने जब बहुत सारी बातें और हुई तो पति का कहना था कि पत्नी को डिवोर्स लेने का इस्लामिक व्यवस्था में अधिकार नहीं है, इसलिए पत्नी डिवोर्स नहीं ले सकती, और चूंकि मुझे 4 निकाह करने का अधिकार है इसलिए इसको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा जब तक मैं इसको खुला ना दूँ। अब खुला आप जानकर बड़े आश्चर्य में होंगे कि खुला की व्यवस्था यह है कि पत्नी अपने पति से रिक्वेस्ट करे कि मुझे आज़ाद कर दीजिए, और इस बात को लेकर जो उसका सेल प्राइस था, यानी कि विवाह के समय पर जो पैसा उसको दिया गया था मेहर के रूप में, वो पैसा उसको वापस करना पड़ेगा। यानी कि जब प्रोडक्ट वापस करोगे तो पैसा भी जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस वापस करना पड़ेगा। यानी कि मुस्लिम पुरुष को पैसे वो वापस करने पड़ेंगे जो भी 100, 200, 500, 1000 रुपये दिए गए हैं, और वो पैसे वापस जब करेगा और पति का मूड बनेगा कि वो डिवोर्स देना चाहता है तो उसको आज़ाद करेगा, नहीं तो वो उसको आज़ाद नहीं करेगा। अब इस परिस्थिति में महिला कोर्ट में गई और उसने कहा कि जब पति मेरे साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करता है दूसरी पत्नी होने की वजह से, तो फिर मुझे डिवोर्स दे दिया जाए ताकि मैं दूसरे कुछ और देख सकूं। अभी मेरी आयु 50 वर्ष की है, पति डिवोर्स देने को तैयार नहीं है। पत्नी का ये भी कहना है कि
मेंटेनेंस तो मेरा अधिकार है। कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने साफ कहा मेंटेनेंस उसका अधिकार है, चाहे वो विवाह में रहे या विवाह विच्छेद हो जाए, यानी कि वो तलाक हो जाए या ना हो जाए, दोनों ही परिस्थितियों में मेंटेनेंस, बच्चों का और पत्नी का मेंटेनेंस लेना तो पत्नी का अधिकार है। इसलिए अगर अनइक्वल ट्रीटमेंट किसी महिला के साथ किया जाता है और ये अनइक्वल ट्रीटमेंट है, अगर वो दोनों पत्नियों को एक साथ नहीं रखता, एक पत्नी भारत में रहती है, बच्चे पाल रही है, दूसरी पत्नी फॉरेन में रहती है, वहाँ पर वो पति के साथ रहती है और इस वजह से पति घर नहीं आता, केवल पैसे भेजता है, तो ये अनइक्वल ट्रीटमेंट है। और अनइक्वल ट्रीटमेंट होने पर पत्नी को पूरा अधिकार है कि वो अपने पति से डिवोर्स ले ले। कोर्ट ने इस मामले में डिवोर्स देते हुए ये कहा कि अब बदलता हुआ भारत है और इस बदलते हुए भारत में किसी भी महिला के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अगर अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है तो पत्नी को अधिकार बनता है कि वो डिवोर्स ले ले और ये न्यायालय उसमें डिवोर्स देगा। न्यायालय ने बहुत सारी बातें, मैं आपको पहले जजमेंट बता दूं क्योंकि पूरे देश में ये जजमेंट आप लगाकर दूसरे कोर्ट को भी कन्विंस कर सकते हैं। ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक और ऑनरेबल जस्टिस सोफी थॉमस, इन 2 जजों की बेंच का है। केस का साइटेशन मैरिटल एप्लीकेशन नंबर 431 ऑफ 2021 का है और केस का नाम है रमला एज 50 ईयर्स बनाम अब्दुल राउफ एज 51 ईयर्स। ये जजमेंट 1/12/2021 को कोर्ट ने प्रनाउंस किया है और इस जजमेंट में जस्टिस मुश्ताक ने इस जजमेंट को लिखा है, जैसे मैंने कहा कि मैरिटल एप्लीकेशन नंबर 431 ऑफ 2021 का है। इसमें कोर्ट ने जो और बातें कहीं, उन बातों में कोर्ट ने साफ किया कि कुरान किसी भी महिला को किसी भी महिला की अनदेखी करने का अधिकार आपको नहीं दे देता। आपको इक्वलिटी बरतनी पड़ेगी, कुरानिक प्रावधानों को मानना पड़ेगा। दूसरा, उन मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 22, सेक्शन 24, सेक्शन 28 का हवाला दिया और इसमें उन्होंने कहा कि अगर अनइक्वल ट्रीटमेंट किसी महिला के साथ किया जाता है तो फिर वो शादी ऐसी नहीं मानी जाएगी कि वो शादी सही से हो रही है। इसलिए ऐसी शादी के सिचुएशन में पत्नी को अधिकार है, इसको खुला लेने के लिए आवश्यक नहीं है, उसको अधिकार है कि वो न्यायालय जाए और न्यायालय में ये क्लेम करे कि उसके पति ने उसके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट के। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट ने कहा ये प्रिज्यूम किया जाएगा, अगर कोई महिला ये क्लेम करती है कि उसके साथ उसका पति अनइक्वल ट्रीटमेंट करता है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि पति ने उसके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया। अब पति सिद्ध करे कि उसने अपनी पत्नी के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया है, उसके साथ सही से व्यवहार किया है। होता क्या है कि जो सामान्यतः कानून की भाषा में जो क्लेम करता है, जो कंप्लेंट करता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन जो कंप्लेंट करता है उसको सिद्ध करना पड़ता है। इस मामले में चूंकि पति पत्नी का ही मामला है, इसलिए अगर पत्नी कंप्लेंट करती तो पत्नी सिद्ध करे कि पति उसको खुश नहीं रखता। ये सिद्ध करना लगभग असंभव सा हो जाता है क्योंकि मुस्लिम समाज में पुरुष प्रधान समाज है और मुस्लिम पुरुष प्रधान समाज में ये संभव नहीं है कि कोई गवाही दे। उनकी बहनों के साथ, उनकी फूफियों के साथ, उनकी खालाओं के साथ गलत होता है, वो उस पर आवाज़ नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि उनके अपने सुख चैन भी बिगड़ जाएंगे। माननीय न्यायालय में ये बात सामने आई तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये महिला को नहीं सिद्ध करना है, ये पति को सिद्ध करना है कि वो इक्वल ट्रीटमेंट कर रहा था। जो कुरान के वर्सेस हैं, जो पत्नी के अधिकार हैं, उन अधिकारों पर खरा उतर रहा था। केवल उसको पैसे देने से सफिशिएंट नहीं होगा। महिलाओं के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दोनों पत्नियों के एक से राइट हैं, दोनों पत्नियों को एक सा ट्रीटमेंट मिलना ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये अनइक्वल माना जाएगा और जिम्मेवारी तुम्हारी है। क्योंकि पति ये सिद्ध करने में असफल रहा कि वो पत्नी के साथ, पहली पत्नी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, केवल वो इतना ही बार बार कहता रहा कि मैं पेमेंट देता हूँ इनको। वो पेमेंट कोर्ट ने इनसफिशिएंट माना और माना कि पिछले 5 साल से जब आप आए ही नहीं घर पर तो आप कैसे उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं और ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि महिला शारीरिक संबंध नहीं बनाती। इस वजह से मैंने दूसरी शादी की, मजबूरन दूसरी शादी की।
माननीय न्यायालय का ये निर्णय मुझे लगता है कि मुस्लिम महिलाओं को एक बल देगा इस कुरीति में, जो 4 विवाह की कुरीति है, 4 निकाह की कुरीति है और जो तलाक की कुरीति है, इस कुरीति के खिलाफ एक बलपूर्वक आएगा। और मुझे लगता है कि मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट में भी ये समाहित किया जाएगा कि 4 निकाह करना ठीक नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।